लेक्चर 3 स्टार्ट करने से पहले लेक्चर 1 और 2 को रिव्यू कर लेते हैं। रिव्यू ऑफ लेक्चर 1 एंड 2। तो लेक्चर 1 और 2 में जो बताया था मैंने, इसमें फार्मूला बताया था, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में करना है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, तो 0 हो जाएगा। फिर दूसरा x टू द पावर n है, डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तीसरा डिफरेंशिएशन करना है e टू द पावर x का विथ रेस्पेक्ट टू dx, ये हो जाता है e टू द पावर x ही होगा। डिफरेंशिएशन करना है e टू द पावर x का विथ रेस्पेक्ट टू dx, तो यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा ax इंटू लॉग a। वही बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ log x को डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, अगर यहाँ बेस e 1 है तो 1/x हो जाता है। वहीं अगर डिफरेंशिएशन करना है log x, यहाँ पे बेस अगर a है तो d डिफरेंशिएट करना है तो 1/x इंटू log a हो जाएगा। उसके बाद बात किए थे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, उसका जो डिफरेंशिएशन होता है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन करता है विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा cos x। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाता है माइनस साइन x। फिर बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ टेन x विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये होता है सेक स्क्वायर x। वहीं डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट x विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाता है तो माइनस कॉसेक स्क्वायर x हो जाता है। वहीं डिफरेंशिएशन कर रहे थे सेक x का विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाता है सेक x इंटू टेन एक्स। वहीं डिफरेंशिएशन किए थे कोसेक x का विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ होता है माइनस ऑफ कोसेक x इंटू कॉट x। मैंने बताया था कि जो भी सी नेम वाला टर्म है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं वो सब 0 देता है, ये 0 देगा। फिर ये कॉट सी से स्टार्ट है, कोसेक सी से स्टार्ट है, ये सब नेगेटिव देता है। अब इन्वर्स की भी बात की थी मैंने, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इन्वर्स x का जो होता है डिफरेंशिएशन करना विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वहीं डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इन्वर्स x की विथ रेस्पेक्ट टू x को किया था, तो बस माइनस लगा देना है, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन करना है फिर टेन इन्वर्स x की विथ रेस्पेक्ट टू dx, तो ये हो जाता है 1/x स्क्वायर प्लस 1। ये कॉट का करते हैं कॉट इन्वर्स विथ रेस्पेक्ट टू x को करना है तो 1/x स्क्वायर प्लस 1। वहीं डिफरेंशिएशन करना है सेक इन्वर्स x के विथ रेस्पेक्ट टू dx, तो ये हो जाता है 1/mod x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। वहीं पे करना है कोसेक इन्वर्स x का विथ रेस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये हो जाता है माइनस ऑफ 1/mod x स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ मॉड लगाने का पर्पस ये है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, और ये ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू देगा। रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट मैंने बात किया था कि y इज इक्वल टू कोई फंक्शन है u प्लस वाई प्लस भी, तो इसको डिफरेंशिएशन करना है कि dy बाई डी एक्स निकालना है, तो ये सेपरेटली हो जाता है du बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस माइनस du dv बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ सेपरेटली फंक्शन को सेपरेट कर दिया जाता है। या फिर अगर मान लेते हैं कि अगर दूसरा कंडीशन देखते हैं y इज इक्वल टू अगर u है प्लस माइनस v है प्लस माइनस w है, ऐसे ही सो वन जाते रहेगा, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा du विथ रेस्पेक्ट में x को डिफरेंशिएट करते प्लस माइनस dv को x के रेस्पेक्ट में करना है, फिर प्लस माइनस dw dx प्लस माइनस ऐसे ही चलते रहता है। जहाँ तक जाना है जितना भी फंक्शन है वो सबको एक बार करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद बताया था कि कांस्टेंट टर्म का जो मतलब फंक्शन होता है उसको सेपरेट करते हैं। रूल टू अगर गिवन y इक्वल टू फंक्शन को दिया है k इंटू एफ एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन किए थे कि dy बाई डी एक्स निकालना होता है, तो क्या करते हैं d, अभी y की जगह पे k इंटू एफ एक्स पहले लिखेंगे, फिर डिवाइडेड बाई डी एक्स के विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के, तो कॉन्स्टेंट क्या कर लेते हैं बाहर, ये भी रूल बताया था। तो यहाँ पे कोई फंक्शन जो भी फंक्शन होगा उसको रिस्पेक्ट एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये सेकेंड रूल हो गया। रूल नंबर सेकेंड, ये रूल फर्स्ट है। रूल फर्स्ट रूल नंबर थर्ड, प्रोडक्ट रूल। तो इफ y इज इक्वल टू u इंटू वी दिया हुआ है, वेयर u इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स
एंड v इज़ द फंक्शन ऑफ gx। तो इसको सेपरेटली लिखेंगे, तो dy बाई डी एक्स लिख रहे हैं। पहले तो y इक्वल टू बताना होगा कि कौन कौन क्या है, तो ये fx है और ये gx है, तो डिफ्रेंशिएशन करना होगा। dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, तो dy की जगह पे जो है fx इंटू जी एक्स क्लोज ब्रैकेट dx। अब क्या करना होता है कि इस एक फर्स्ट टाइम अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको छोड़ना होगा, अगर इसको करेंगे तो इसको छोड़ना होगा। तो मैं पहले gx को छोड़ रहा हूँ, फिर डिफ्रेंशिएशन fx का कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस, अब fx को कर दिए हैं तो अब fx को क्या करेंगे, छोड़ेंगे, अल्टरनेट है विथ, अब gx को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये होता है इसका फंक्शन, यानी या तो यू व्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो dy बाई डी एक्स को लिखेंगे u dv बाई डी एक्स प्लस v छोड़ेंगे du अपॉन में dx, ओ सॉरी dx, हाँ dx। कोसेंट रूल या डिवीजन रूल, इफ y इज द फंक्शन ऑफ u बाई v वेयर u fx हो सकता, v gx हो जाएगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट dy बाई डी एक्स का लगाए थे, तो इसमें क्या करना होता है, पहले v को छोड़ेंगे और u को करेंगे, तो v को छोड़ते हैं तो ये v हो गया, u को करेंगे ओ v dx माइनस u को अब छोड़ना होगा, v को करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, वेयर u इज द फंक्शन ऑफ fx एंड v आल्सो फंक्शन ऑफ gx। मतलब दोनों फंक्शन है x का और ये भी फंक्शन है x का। तभी जो एक ही सेम का चीज़ का जो फंक्शन होगा उसको बोलते हैं स्प्लिट फंक्शन। उसके बाद आया था चेन रूल फिफ्थ, चेन रूल। तो चेन रूल में अगर कोई फंक्शन है y इक्वल टू कोई फंक्शन है, f इज द फंक्शन ऑफ g इज द फंक्शन ऑफ q और q फंक्शन है मानते हैं x का, तो इसमें चेन रूल कैसे लगाते हैं कि dy बाई डी एक्स, तो d y की जगह पे जो है f इज द फंक्शन ऑफ g इज द फंक्शन ऑफ q और q इज द फंक्शन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू dx। तो कोई भी फंक्शन जब डिफाइंड होगा जब उसका जो चीज़ का फंक्शन है उस फंक्शन के रेस्पेक्ट में किसी चीज़ को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो चेन रूल यही बताता है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ f ऑफ g q, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना होगा, इसको f को करेंगे तो f इज द फंक्शन ऑफ g इज द फंक्शन ऑफ q और q इज द फंक्शन ऑफ x इनटू d। अब qx को gx को करना है तो g इज द फंक्शन ऑफ q और q इज द फंक्शन ऑफ x। तो g किसके रेस्पेक्ट में होगा, q के, क्या q इज द फंक्शन ऑफ g, तो qx। अब qx कब होगा, q को, q फंक्शन ऑफ x है तो इसको dx। दिस इज द योर चेन रूल। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन की, एक्सप्लिसिट फंक्शन, इसको सिंपल वे में समझे तो y इज द फंक्शन ऑफ क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, उसी को बोलते हैं हम एक्सप्लिसिट फंक्शन। यानी नॉर्मली y इज द फंक्शन ऑफ x, ओनली x, नो एनी टर्म इज इंक्लूड इन आवर फंक्शन इक्वेशन एक्सप्रेशन। इम्प्लिसिट फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ f, y। तो यहाँ पे जनरली देखा जा रहा है कि यहाँ जो भी देखने के लग रहा है कि ये दो फंक्शन से बना हुआ है x और y, यानी मतलब मैक्सिमम टर्म इज इंक्लूडेड इन आवर एक्सप्रेशन इक्वेशन फंक्शन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। जनरली फाई इज इक्वल टू फंक्शन या तो x, y, ये दो फंक्शन या इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो मिक्सअप होकर जो इक्वेशन बनेगा, एक्सप्रेशन बनेगा या फिर फंक्शन होगा, उसी को क्या बोलेंगे हम, इम्प्लिसिट फंक्शन। जहाँ पे x और y ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वहीं फाई क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ पे क्या था, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y डिपेंडेंट वेरिएबल। अब कुछ एग्जांपल लेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन का, उस पर x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। कह रहा है आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x जनरली, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा
differentiate both side with respect to x, तो d x into y with respect to x is equals to d x cube with respect to x प्लस डी वाई क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ u इंटू वी के फॉर्मेट में u इंटू वी के फॉर्मेट में, तो पहले क्या करते हैं, u को करते हैं, y को छोड़ते हैं, तो y को छोड़ रहे हैं, x को करेंगे तो dx अपॉन में dx प्लस अब क्या करेंगे, x को छोड़ेंगे इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब x क्यूब का करेंगे तो x क्यूब का करेंगे x के रेस्पेक्ट में 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अब यहाँ पे y क्यूब है तो y के रेस्पेक्ट में कैसे मतलब पावर है तो पावर को यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे तो y क्यूब डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं तो y इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई, तो इसको हम भेज रहे हैं, इसको यहीं रहने दे रहे हैं और ये वाले टर्म को इधर भेज रहे हैं, लेफ्ट साइड भेज दिए। अब ये टर्म इसको इस साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ 3x स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2y स्क्वायर, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई अपॉन x माइनस 3y स्क्वायर, ये डी वाई बाई डी एक्स निकल के। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं, तो एग्जाम्पल सेकेंड, x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन एक्स वाई एक्स इंटू वाई दिया हुआ है, तो फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए बोल रहा है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ x इंटू वाई, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d क्या है कि हमको डी वाई बाई डी एक्स निकलना था, यानी y के x के रेस्पेक्ट में हमेशा डिफ्रेंशिएट करना है, तो लिखते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डी साइन एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट, x इंटू वाई के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ देखिए, तो ये जो रूल था फर्स्ट रूल क्या करता है, सेपरेटली ऑपरेट करता है डिफ्रेंशिएशन विथ एडिटिव, या जो एडिटिव रूल होगा मतलब एडिटिव फंक्शन हो या फिर सब्ट्रैक्टिव फंक्शन हो, तो डी एक्स प्लस डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब साइन फंक्शन है एक्स और वाई का, तो इसको चेन रूल से करते हैं, तो डी साइन एक्स वाई डिफ्रेंशिएट होगा एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में। अब एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमको डी एक्स लगाना पड़ेगा, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का होता है कॉस एक्स वाई, अब यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो y को छोड़ते हैं x को करते हैं, तो x को करेंगे तो 1 डी एक्स बाई डी एक्स 1 दे देगा, फिर x को छोड़ेंगे y को करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ आप इस टर्म को यहीं लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई करते हैं तो y कॉस एक्स वाई फिर प्लस x कॉस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई टर्म को एक साइड लाते हैं, बाकी बात टर्म को अदर साइड करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इसको यहीं रहने देते 1 और ये इस साइड आ जाएगा तो माइनस एक्स कॉस एक्स वाई, अब ये इस साइड ये वाला टर्म इधर लेफ्ट ले आए तो यहाँ बचेगा y कॉस एक्स वाई और ये जाके माइनस उस साइड हो जाएगा तो -1, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा y कॉस एक्स वाई -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स कॉस एक्स वाई, यही तो डिफरेंस।
थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, y इज इक्वल टू दिया हुआ है tan ऑफ x प्लस वाई। tan फंक्शन है x प्लस वाई का, तो कह रहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स निकलना, तो क्या करेंगे, पहले लिखना होगा डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स, डी वाई का जगह पे क्या है, tan फंक्शन किसका है, x प्लस वाई का, विथ रेस्पेक्ट टू x की रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना। लगा दो चेन रूल भैया। तो tan जो फंक्शन है x प्लस वाई का, तो d tan x प्लस वाई, ये डिफ्रेंशिएट होगा x प्लस वाई के रेस्पेक्ट में। फिर x प्लस वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, है कि हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, इसलिए मैंने x से डिफ्रेंशिएट किया है। तो tan का क्या होता है, उसी के फंक्शन के रेस्पेक्ट में सेक स्क्वायर x के जो है x प्लस वाई, फिर इंटू यहाँ पे सेपरेटली एक्ट करेगा, ये सब सेपरेटली एक्ट करेगा, तो हो जाएगा 1 मतलब डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये इक्वल टू क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तब सेपरेटली सेपरेट कर दिए, मतलब इसको मल्टीप्लाई करके इस ब्रैकेट को तोड़िए, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई डी एक्स इंटू एक्स, मतलब इसका वैल्यू जाएगा 1 इंटू 1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब इस डी वाई बाई डी एक्स को इस साइड ले आते हैं, ये जो फंक्शन है पूरा, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे वहाँ जाके, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स को जनरली लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर डी वाई बाई डी फॉर्मेट में है तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। तो हमको पता है कि 10 सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ x के जगह पे x प्लस वाई है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस वाई। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस वाई दिया हुआ है आएगा, फिर 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 10 स्क्वायर एक्स प्लस वाई। तो वहीं डी वाई बाई डी एक्स जो आके कैलकुलेट होके आएगा 1 प्लस और 10 एक्स प्लस वाई दिया हुआ है हमारे पास y, तो y इंटू वाई, तो वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, या फिर इसको और सिंप्लीफाई फॉर्मेट में लिखेंगे, और ये माइनस साइन के साथ है, माइनस है ना यहाँ माइनस, तो माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, अगर माइनस 1 बट्टा वाई स्क्वायर -1, ये सिंप्लीफाई फॉर्मेट में।